तो दोस्तों खेल और खिलाड़ियों के लिए आप जानते हैं कि हरियाणा को जाना जाता है और ऐसे में हरियाणा के अंदर जब भी खिलाड़ी इस तरह से कोई मेडल या पदक लेकर के आते हैं तो उनको और किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, उनको कैसे और बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के अलग अलग सरकारें अपने अपने स्तर पर हमेशा से प्रयास करती रही हैं। मौजूदा सरकार की भी जो खेल नीति है शायद उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा जो मेडल हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी जीत करके आ रहे हैं। और अगर आप एक ये देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे अलग अलग स्टेट से भारत के अंदर भी, तो सर्वाधिक जो मेडल हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी जीतते हैं। लेकिन अब चूंकि समय समय पर आप देखते हैं कि एक तो खेल नीति को लेकर के या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कैसे और दिया जाए या उनको प्राइज़ और किस तरीके से आप दे सकते हैं, कुल मिलाकर के आप उनको प्रोत्साहन कैसे और दे सकते हैं ताकि और ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से निकलें, इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों की जो राय है वो थोड़ा सा आप देखते हैं कि अलग अलग होती हैं। अब उसके पीछे थोड़ी राजनीति भी होती है और एक जो मोटिव है वो ये है कि खिलाड़ियों को कम से कम आप जितना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं वो करें। ये सबके आप एक तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र में रहता है। और शायद यही वजह है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी अब एशियन गेम्स के अंदर जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको प्राइस मनी बढ़ाने की बात कही गई है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से एशियन गेम्स में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनका जो इनाम घोषित किया गया है, जो उनको इनाम देने की बात कही गई राज्य सरकार की तरफ से, उसमें और बढ़ोतरी करने की मांग उनके द्वारा की गई है। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तब उस समय पदक लाओ और पदक पाओ और 5 करोड़ तक के जो नगद इनाम है वो दिए जाते थे और इतने साल बीत गए हैं लेकिन सरकार इस जो इनाम की राशि है उसमें उस तरह से बढ़ोतरी नहीं कर रही है। तो सरकार को ये चाहिए कि इसमें वो और ज़्यादा बढ़ोतरी करे, ऐसी बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। सरकार को कम से कम 5 करोड़ स्वर्ण पदक, 3 करोड़ के लिए रजत पदक और 2 करोड़ कांस्य पदक विजेता को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रोत्साहन के तौर पर जो खिलाड़ी क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए भी उचित जो प्रोत्साहन की राशि है वो होनी चाहिए। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन की जो राशि है वो दी जा रही है, जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको भी प्रोत्साहन की जो राशि है वो मिलती है, इनाम के तौर पर जो राशि है वो दी जाती हैं। अब आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो नियुक्तियां हैं इन खिलाड़ियों को उनको भी सरकारी नौकरी में सीधे मिलनी चाहिए, यानी कि पदक लाओ और पद पाओ वाली जो नीति कांग्रेस सरकार में थी वो पॉलिसी कहीं ना कहीं और वैसे ही कंटिन्यू होनी चाहिए। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा, हर एक सरकार अपने अपने स्तर पर बेहतर प्रयास करने की कोशिश करती है। मौजूदा खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड, अच्छी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि वो और बेहतर खेल सकें। लेकिन अब चूंकि राजनीति ऐसे विषयों पर होती है तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस तरह की जो मांग है वो की है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।